हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे यूपी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो यूपी पीजीटी है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और जिसका पेपर अभी 17 अगस्त में है। 17 अगस्त में जो उसका पेपर होगा 2021, तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, क्रय 40,000 है, विक्रय लागत 52,000 है और विक्रय 57,000 है, तो लाभ बताइए। तो लाभ की गणना करनी है। तो लाभ की गणना करने के लिए हमें सीधा इसमें जो है हमें क्या करना होगा, इसमें आपको जो है विक्रय की लागत दी हुई है। विक्रय की लागत मतलब क्या है कि विक्रय करने के लिए जो हमने उत्पाद बनाया है उसकी कुल लागत कितनी है, वे 52,000 है, और उसकी सेल्स कितने में की गई, सेल्स कर दी उसकी 57,000 में। तो अब मैं पूछ रहा कि उससे लाभ कितना हुआ। जब उसकी लागत कितनी आई, 52,000 आई, उसकी सेल्स कितनी करी गई, 57,000, तो लाभ कैसे निकाल देंगे, सेल्स में तो क्या करेंगे आप जो है उसकी लागत घटा देंगे। तो क्या होगा, आपके सामने आंसर होगा, आप जो है 57,000 में कितना घटाओगे, 52, तो आपके पास कितना 5,000 का जो है लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया। ये कहा अंश प्रीमियम पर ब्याजी प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है। अंश प्रीमियम की जो राशि मिलती है कंपनी को, उसका प्रयोग क्या में करते हैं। प्रीमियम का मतलब तुम समझते ही होंगे। प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी ने क्या करा, अपने 100 वाले अंश को कितने बेच दिया, 100 वाले अंश को 110 में, तो जो 10 रुपये प्रीमियम आया, इसका प्रयोग कंपनी क्या में कर सकती है। तो इसका प्रयोग कर सकती है क्या में, बोनस अंश निर्गमन करने के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ऋण पत्रों पर छूट अपलिखित करने के लिए। यहाँ पर ऋण पत्रों पर छूट का हो या फिर अंशों की जो छूट है उसे भी अपलिखित करने के लिए अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं प्रारंभिक व्ययों का अपलिखित करने के लिए, जो प्रारंभिक व्यय हैं उनको अपलिखित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोनस अंश तुम समझते होंगे क्या है बोनस अंश। यदि हम बात करें, कंपनी कुछ अंश बोनस के तौर पे अपने अंशदारियों को बांट देती है। इसके बाद है ऋण पत्र पर छूट। ऋण पत्र को क्या करा, 10 वाले को 9 में बेच दिया, छूट पे बेच दिया गया, छूट पे निर्गमन कर दिया गया, तो वो क्या रहा है, ऋण पत्र पर छूट। प्रारंभिक व्यय वे हैं जो व्यापार को स्टार्ट करते वर्ष शुरू में खर्च किए गए थे, वे प्रारंभिक व्यय है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सामान्य व्यय औद्योगिक प्रबंध, ये एक पुस्तक है और उसकी पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो है सामान्य और औद्योगिक प्रबंध पुस्तक लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 10,500, आरएन कितना है, 6500, नई पूंजी लगाई गई वो कितनी लगाई गई, 3500, और वर्ष के अंत में जो पूंजी होगी वो कितनी होगी, ये बताना है। तो कैसे करेंगी, इसके लिए आपके पास एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट इसके लिए जो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी है वो इधर लिखेंगे, बाई बैलेंस BD कितना है, ये है 10,500। उसके साथ जो आरएन है वो इधर शो करेंगी, टू ड्राइंग्स में कितनी है, 6500। इसके बाद नई पूंजी लगाई गई, वो कितनी लगाई गई, में लगाई गई 3500, न्यू कैपिटल, ये नई कैपिटल है। इस नई कैपिटल है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निकल लेंगे, हमें निकालना क्या है वैसे, ये का वर्ष के अंत की पूंजी बताइए, वर्ष के अंत में कितनी पूंजी होगी ये बताना है। ये कहा इन्हें जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना होगा, जोड़ने के बाद 14,000 होगा जब ऐड करेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना, 14,000 में कितना घटा देंगे, 6500, तो कितना बचेगा, 7500। तो ये पूंजी आ जाएगी निकल के। ठीक है, ये पूंजी निकालनी है हमें कौन सी, वर्ष के अंत की जो पूंजी है वो कितनी आई, 7500 आई। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले प्रारंभ की पूंजी इधर लिखी, जो नई पूंजी लगाई वो लिखी,
आरन जो किया गया वो इधर, और जो है इसके टोटल में से आरन घटा दिया तो आपकी जो है वर्ष के अंत की पूंजी निकल गई। ठीक है, तो ये था कैपिटल निकालने का एक कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा चाय के उत्पादन में 60% आय कृषि आय मानी जाती है। जो चाय का उत्पादन है, यदि चाय का उत्पादन किया जा रहा है खेत में, तो उसका जो 60% है वो आय कैसी मानी जाती है, वो कृषि आय मानी जाती है। वो टैक्स फ्री होगी 60%, बाकी जो 40% बची हुई है उस पर भारत सरकार टैक्स लगाएगी। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ने का व्यवसाय की संपत्ति कितनी है, 20,000 है। दायित्व कितने हैं, 16,000 हैं। तो पूंजी बताइए। इसके लिए आप जो है सीधी सीधी बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट जो इसके दायित्व हैं वे कितने हैं, 16,000 हैं। इसकी जो असेस्ट है वे कितनी है, 20,000 हैं। इस 20,000 में से क्या करेंगी, 20,000 में से क्या करेंगी, 20,000 में से 16,000 घटाएंगी तो क्या आ जाएगी, आपकी जो है कैपिटल निकल जाएगी। कैपिटल ही पूछी गई थी, कैपिटल कितनी आ जाएगी आपकी, 4,000 कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट सीधी सीधी बैलेंस शीट में ही इन मानों को रखेंगे और उससे जो है आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, निकाह विक्रय लागत कितनी है, 1,20,000 है, और सकल हानि कितनी है, 1/4 है। सकल हानि 1/4 है। तो विक्रय की राशि बताइए। एक बात तो क्लियर है कि विक्रय की लागत, विक्रय का खर्चा कितना आया, विक्रय कोई वस्तु है उसकी जो लागत है वह कितनी आई, 1,20,000 है। और उसमें से क्या हुआ, 1,20,000 में से इतनी हानि हुई, तो ये जो है कम आने वाली है, क्योंकि लागत उससे, जितनी लागत है उससे भी कम में सेल्स होने वाली है। ठीक है, तो वो राशि बताइए जो सेल्स की है कितनी है, 1,20,000 है। 1,20,000 का कितना कहा, सकल हानि 1/4। जब 1/4 कहा हो तो हम कितने करेंगे, 1/5। 1/5 जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। अब क्या करेंगे, विक्रय लागत में से क्या करेंगे, 24,000 घटा देंगे। जब 24,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे, 96,000। तो सेल्स कितने में करी उसकी, 96,000 में। 24,000 की क्या हुई, हानि हुई। लागत कितनी थी, 1,20,000। कितनी कमी से बेच दी गई, 24,000। तो सेल्स कितनी की हुई, 96,000। तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे कितना होगा, 96,000 होगा। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ने कहा कर निर्धारण, ने कहा कर निर्धारण वर्ष से पहला वर्ष होगा। जो कर निर्धारण वर्ष है उससे जस्ट पहला वर्ष क्या कहलाएगा, गत वर्ष कहलाएगा। कर निर्धारण वर्ष का मतलब ये है, जैसे अगर हम बात करें 2000 कितना चला हुआ है, 21 और 21-22, यदि हम बात करें 21-22 में जो टैक्स लगेगा वो कौन सी आय पे लगेगा, वो टैक्स लगेगा 2020 और 21 की आय पर टैक्स लगाया जाएगा। जो 2020-21 में आय हुई थी उस पर टैक्स कब लगाएंगे, 2021-22 में टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो इससे पहला वर्ष है क्या है, गत वर्ष है, और जो इससे पहले वर्ष हैं वे सब के सब क्या हैं, विगत वर्ष हैं। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष से जिस साल टैक्स लगा रहे उस वर्ष से पहले वर्ष को क्या बोल रहे हैं, गत वर्ष। उससे पहले जितने भी होंगे क्या होंगे, विगत वर्ष। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।